First of all, if there will be a problem with kidney, your blood pressure will elevate. एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा. Do you know why blood pressure happens? क्या आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है? फंडामेंटल रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. और आपको लगता है कि किसी को मालूम है, तो किसी को भी नहीं मालूम. मॉडर्न मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है. आपको ऐसा लगता है कि मालूम है, मगर वो नहीं मालूम. राइट? यू कैन से मेंटल इश्यूज ये वो, बट you are not actually arriving at the core reason. Second thing, there are a lot of things where research has to be done. Lot of research has to be done. जो modern research है, it's too much biased. A biased research cannot lead us to any solution. If there would have been a solution, अगर ऐसा solution होता तो आज cardiac disease, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ नहीं बनता. सो डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर? आपके दादा दादी, नाना नानी याद है? उनको ये प्रॉब्लम थी क्या? आई एम नॉट टॉकिंग टू द यंगर जनरेशन, क्योंकि उनके दादा दादी मेरे ख्याल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे. सो 50 years back, or if you take 100 years back, there was no heart disease as such. No blood pressure as such. So that means it is a recent thing. ये नया फिनोमिना है दुनिया में, और इसका मतलब ये भी है कि we have created it. हमने इसे पैदा किया. Now lot of things can be said about how we created it. कैसे हमने पैदा किया, ये तो बहुत कुछ बताया जा सकता है. मैं अभी आपको घंटों तक इसके बारे में बता सकता हूं, मगर सॉल्यूशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसी के पास नहीं. आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये जी प्रॉब्लम आ गई ब्लड प्रेशर, तो कहते हैं जी ये कम कर लो ब्लड प्रेशर. फिर आप पूछते हो ठीक करेंगे कैसे, कब ठीक होगा? तो कहते हैं जी ठीक तो कभी नहीं होगा. तो वो ठीक नहीं करते, फिर भी आप उन्हीं के पास में जाते हैं. हमने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ा जिसके पास जाके हम जो बोले कि ये ठीक हो सकता है. 100% ये ठीक हो सकता है, आपका शरीर ये ठीक कर सकता है. ये पहली बात मैं बोलना चाहता हूं. योर बॉडी इज मैजिक. आपका शरीर जो है ये किसी भी बीमारी से आपको निकालने में सक्षम है. इट इज केपेबल टू टेक यू आउट ऑफ एनी डिजीज. द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, स्ट्रेंथन इट. इसको सपोर्ट करने की जरूरत है. नाउ लेट्स कम टू ब्लड प्रेशर. पहली बात, हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं करता है जो कि आप सोचते हैं. राइट? हार्ट ब्लड पंप नहीं करता. दूसरी बात, आपके शरीर में सिस्टेमिक प्रेशर चाहिए फंक्शन के लिए. कोई भी काम के लिए सिस्टेमिक प्रेशर चाहिए. अगर सिस्टेमिक प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है तो इनलेट देखना पड़ेगा आपको. दोबारा से सुनिए क्या बोल रहा हूं. सिस्टेमिक प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या देखना पड़ेगा? इनलेट. अंदर कहां से आ रहा है माल? ब्लड के बारे में बात कर रहा हूं. वो अंदर कहां से आ रहा है? हार्ट में अंदर कहां से आ रहा है ब्लड? वो देखना पड़ेगा. अगर उसको खींचने में तकलीफ हो रही है हार्ट को, ब्लड को, तब ब्लड प्रेशर आए. पहली बात यह. किडनी के साथ में इसको बाद में रिलेट कर. तो इफ योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर, यानी आपका लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपको ब्लड प्रेशर है. इसीलिए आयुर्वेद में इसे एक तरीके से पित्त विकार बोलते हैं. ठीक है ना? आयुर्वेद में पित्त विकार कहते हैं. दूसरी बात, हार्ट ब्लड को खींचता है, पंप नहीं करता. ठीक है ना? उसके बाद ये इसको ट्विस्ट देता है, एक ट्विस्ट देता है. ये इसको पंप नहीं करता, एक ट्विस्ट देता है. तो जब खींचने में प्रॉब्लम आएगी तब आपको ब्लड प्रेशर होगा. तो इनलेट अंदर कहां से आ रहा है ब्लड, वो चेक करने की जरूरत. सो लिवर फंक्शन जब भी ठीक नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं होगा, जो लिवर में फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर. अब इसके बहुत रीजन है. मैं कह रहा हूं घंटों बात कर सकते हैं इसके बारे में. मैं आपको सारी चीजें खोल 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 के बता सकता हूं, मगर ये यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं. आखिरकार आपको ठीक ही तो करना है. ज्ञान तो देखिए
मॉडर्न साइंस भी खूब झाड़ता है, मगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है ना। अगर आपके हार्ट के अंदर सिस्टेमिक प्रेशर नहीं होगा तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करके वो प्रेशर बनाएगा। सो ब्लॉकेजेस आपको बचाने का तरीका है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो भी आपको बचाने का तरीका है। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, wherever blood is flowing, if the flow is not proper, if it gets hindered, then the body will increase the blood pressure to support you. आपको जैसे किडनी में अगर कुछ सिस्ट है, वहां की फंक्शनिंग ठीक से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ा के उस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना चाहेगा दोबारा से। इसीलिए किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से यूजुअली किडनी इश्यूज वैसे नहीं आते, दे कैन बी केसेस, बट किडनी का इश्यू आएगा तो ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। और डिटॉक्स मैकेनिज्म हमारा बहुत खराब हो रहा है। अब सवाल था कि सिस्ट बन रहे हैं शरीर के अंदर, तो क्या सिस्ट बनते नहीं है, होते नहीं है शरीर में? सिस्ट होते ही हैं शरीर में, ये कभी प्रॉब्लम नहीं थे, ये आज के समय में ज्यादा प्रॉब्लम करने लग गए। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, शरीर में अलग अलग जगह सिस्ट पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो सिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बहुत बढ़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकता है। तो सिस्ट क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड छोटे से एक स्ट्रक्चर है। ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर का मतलब कोई छोटी सी फफोला है, अंदर आपके शरीर में एक तरीके से फोड़ा है, छोटा फोड़ा हो गया आपके शरीर में। बाहर आपने फोड़े देखे, कब देखे? अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। एक चीज जो आपको मैं बार बार कहूंगा कि आप अपनी समझ में चीजों को लेके आओ। जब तक आप अपनी समझ में चीजों को नहीं लेके आते, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तो आपने शरीर के बाहर कभी फफोले देखे, पानी भरे हुए, फ्लूइड भरे हुए देखे? कब होते हैं वो? या तो आप गर्मी लग गई आपके शरीर में, या तो आग लग गई, या तो कोई तरीके की टॉक्सिन हो गई, आपके शरीर में टॉक्सिन हो गया, यानी जहरीला पदार्थ, तभी ये फफोले से हो जाते हैं। ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं और शरीर के अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, मगर ये ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखें तो ये ठीक हो जाए। अच्छा, ये उसके चारों ओर ये जो कवरिंग है ये क्यों आ जाती है? क्योंकि ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन से आपके सेल डैमेज होते हैं, तो शरीर आपको बचाने के लिए एक कवरिंग बना देता है। लेकिन अगर आपका प्रेशर मैकेनिज्म ठीक है तो ये अंदर का फ्लूइड धीरे धीरे करके निकल रिसाव हो जाएगा, इसका ये चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। कुंभक करेंगे तो सिस्ट की कंडीशन, हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके की सिस्ट की कंडीशन ठीक हो गई कुंभक करके। तो बेसिकली अगर आपका डिटॉक्स मैकेनिज्म जो कि प्रेशर ग्रेडियंट पे टिका हुआ है, आपके शरीर के अंदर का प्रेशर ग्रेडियंट ठीक होगा तो डिटॉक्स अच्छा होगा। वो अगर ठीक कर लेंगे तो ये सिस्ट ठीक हो जाएगा। तो बहुत चांसेस हैं कि ये जितने भी सिस्ट हैं, अगर वो आपको नुकसान भी कर रहे हैं तो आप कुंभक करेंगे तो धीरे धीरे करके ये निकल जाएंगे। किडनी केसेस में हमने बहुत देखा है कि जिनके क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल हाई हो जाते हैं, उनके ये डाउन आ जाते हैं कुंभक करने के बाद। तो कहने का मतलब ये कि पहली बात क्या बताया मैंने, ब्लड प्रेशर कब होता है? जब इनलेट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी हार्ट में जो खींच रहा है ब्लड, वो अगर ठीक से नहीं खींच पा रहा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी बात, किडनी इशू की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। सिस्ट क्यों होता है वो बता दिया। टॉक्सिन्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप बचपन से टॉक्सिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, दवाइयां खा रहे हैं ना, तो उसके बाद बोले कि मेरा लिवर भी ठीक रहे और मेरे सिस्ट भी ना हो, तो फिर ये तो बात हजम नहीं होती। आप एनवायरमेंट ठीक ना रखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाएं, केमिकल्स खाएं, और उसके बाद बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये बात हजम नहीं हो रही। प्लीज इसको संभालिए, बोलिए कि हमने इतना जो कर्म किया ना उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, आज नहीं कल मिलेगा। तो इसको ठीक करने की तरफ कैसे जाएंगे? आपका शरीर सक्षम है, योर बॉडी इज केपेबल टू एक्चुअली रिवर्स एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक एलिमेंट।
The only thing is you have to establish the strength of your body, the functional strength of your body, the organ strength of your body, which can be done through Kumbha.